हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है ससुराल। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी मम्मी ने कभी तुमको नहीं डांटा? बोलो। फिर मेरी मम्मी के डांटने पर तुम्हें बुरा क्यों लगता है? प्रशांत अपनी पत्नी पूर्वी से बोला। तब पूर्वी बोली, अरे डांटा है, ऑफ कोर्स डांटा है, पर तब मेरे पापा हम दोनों की सुलह करवाते थे। हाँ, पर वो किसी एक से ये नहीं कहते थे कि माफ़ी मांगो। और मम्मी के साथ इतने सालों से रह रही हूँ तो उनकी आदत हो गई थी। दरअसल प्रशांत और पूर्वी पति पत्नी हैं। उनकी अभी कुछ महीनों पहले शादी हुई है। पूर्वी की फैमिली में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर माला जी और रमाकांत जी भी है। पूर्वी अपने नए परिवार के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही है। आज उसकी अपनी सास से किसी बात पर थोड़ी कहासुनी हो गई थी। तब ही प्रशांत ने उससे कहा कि मम्मी से सॉरी बोल दो और बात खत्म करो। तब पूर्वी ने उससे ये बात कही। फिर प्रशांत बोला, अरे मैं तो अपने ससुराल वालों से हंस कर मिलता हूँ, तुम्हारी तरह मुंह नहीं फुलाता बात बात में। तुम भी थोड़े एफर्ट्स कर सकती हो। आखिर तुम इस घर में आई हो तो तुमको बाकियों के हिसाब से खुद को डालना चाहिए, प्रशांत ने कहा। तब पूर्वी बोली, ओ रियली, तुम्हारे ससुराल वाले? प्रशांत, तुमको अपने ससुराल में 5 स्टार होटल जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। दामाद जी क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, क्या पिएंगे और भी बहुत कुछ। तब तुम क्यों मुंह सुजाओगे? मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिले तो मैं भी मुंह नहीं सुजाऊंगी। सच बताऊं प्रशांत, एक लड़के और लड़की के लिए ससुराल के मायने अलग अलग है। लड़कों को अपने ससुराल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और हमें, तुम जानते ही हो। और प्रशांत, ऐसा नहीं है मैं सबके हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, पर यहाँ तो मेरा किसी बात से असहमत होना ही गलत हो जाता है। अच्छा प्रशांत, एक बात बताओ, अगर हम एक पप्पी घर लाए तो हमें क्या करना चाहिए? पूर्वी ने सवाल किया। तब प्रशांत बोला, अरे उसे कंफर्ट फील करवाने की कोशिश करनी चाहिए, और क्या। तब पूर्वी बोली, एग्जैक्टली, जब तक जानवर कंफर्ट फील नहीं करेगा वो हमारे साथ फेमिलियर नहीं होगा। तो फिर मैं तो इंसान हूँ, मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? आज भी तुम मुझे ही समझा रहे हो कि मम्मी से सॉरी बोलो और बात खत्म कर दो। क्या एक बार भी तुमने मम्मी से बात की, उनको कहा कि मुझे कंफर्ट फील करवाए? और मम्मी ही क्यों प्रशांत, तुम और पापा जी भी तो थोड़े एफर्ट्स डाल सकते हो। मैं ही क्यों इस घर के हिसाब से खुद को बदलूं? थोड़ा थोड़ा सब बदल जाते हैं तो मुझ अकेली को पूरा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते तो सारे एडजस्टमेंट मेरे ही हिस्से नहीं आते। फिर मेरा ससुराल भी मेरे लिए 5 स्टार होटल जैसा ही होता। और जानते हो प्रशांत, क्यों लड़कियां शादी होते ही अलग होना चाहती है? क्योंकि जब उनको ससुराल में कंफर्ट नहीं मिलता तो फिर वो अपना कंफर्ट खुद बनाती है, जहाँ उनको कोई एडजस्ट करने को ना कहे, जहाँ वो खुलकर जी सके। बोलकर पूर्वी चुप हो गई। फिर प्रशांत बोला, पूर्वी सॉरी, मैंने कभी तुम्हारा नज़रिया नहीं समझा, पर आज वादा करता हूँ मैं तुम्हारे ससुराल में तुमको वो कंफर्ट, वो 5 स्टार वाली फीलिंग सब फील करवाऊंगा और मम्मी पापा को भी समझाऊंगा, प्रॉमिस। बोलकर प्रशांत ने पूर्वी को गले से लगा लिया। दोस्तों, पूर्वी की बातों से आप कितना सहमत हैं? इसी सवाल के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो